हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है आज की कि आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है। क्या ऐसी बात है जो आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपका पार्टनर आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, लवर हो सकता है। ठीक है, पार्टनर होते हैं, आपका अच्छा दोस्त, अच्छा करीबी। तो क्या ऐसा है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है। तो मेरे व्यूअर्स का पार्टनर आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे गाइस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, कि ये देखिए, तो आपका पार्टनर आपसे क्या छुपाने जा रहे हैं। हम लोग इसी एक बात को देखने जा रहे हैं। तो ये हर कोई देख सकता है। ठीक है, सारी राशि, सारे एलिमेंट्स हैं, हर कोई देख सुन समझ सकता है। बहुत से मैसेजेस मिलेंगे गाइज आपको, बहुत सी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा कि क्या है कैसा है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी चल रही है वो एक छुपी हुई एनर्जी है, बंद एनर्जी है। तो जो शायद आपको पता ना चल पाए, लेकिन इसके माध्यम से कुछ आपको क्लू मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे रिश्ते की एनर्जी चल रही है जो आपका पार्टनर जो भी है, बंदा या बंदी, कुछ ऐसी रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी रिश्ता जो गहराई से उनके जुड़ा रहा हो, पास्ट में कुछ समय पहले, या फिर अभी चल रहा हो। कुछ लोगों के लिए तो पास्ट है, ज़्यादातर लोगों के लिए पास्ट है। कुछ समय पहले, बहुत लंबे समय पहले का हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें अभी चल रही हो। ठीक, तो ये चीज़ दिख रहा है कि एक इंटीमेट रिलेशन दिख रहा है गाइस यहाँ। अगर आप ऐसे देखोगे, ये चीज़ों को कोशिश करोगे, तो ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि कुछ इसके अंदर, इस कप के अंदर जैसे काफ़ी चीज़ें छुपा कर रखी गई हैं, छुपाने की, बंद करने की कोशिश की जा रही है। ढक्कन लगा हुआ है, एक कप पकड़े हुए हैं और उसको बड़े प्यार से देख रहे हैं, या फिर उसको संभाल कर रखने की कोशिश की जा रही है कि ये गिर ना जाए। ठीक है, इस कप के अंदर काफ़ी रहस्य है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल और मन से जुड़ी हुई बातें हो सकती, इमोशनल बातें हो सकती है, रिलेशन को लेकर के हो सकती हैं। आप में से जिसके साथ जैसा रेजोनेट करेगा देखिएगा। ठीक है, तो मैं सबकी पहचान भी बताती जाऊंगी। जब क्यों इसलिए पहचान बताना ज़रूरी है, जिससे कि आपको यकीन हो, कभी वो बातें आपके सामने आए तो वो क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये एग्जैक्ट ये बात थी। ठीक है, तो यहाँ वो क्लियर दिख रहा है। कुछ ऐसे उनकी लाइफ की इंटीमेट रिलेशन जो ख़ास तौर से उन्होंने खुद अपनी ओर से भी चलाए हों, सामने वाले थर्ड पार्टी की ओर से भी चले हों। ठीक, अब आ जाता है कि यहाँ पास्ट तो पास्ट होता है गाइज। ठीक है, छुपाया है, नहीं बताया, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो खुद भी क्योंकि अपनी ओर से ऐसा दिख रहे हैं कि वो लेटिंग गो के मूड में हैं, लेट गो करना चाहते हैं, या फिर उन चीज़ों से उन्होंने कुछ समय पहले या पूर्व में, कुछ महीने पहले, महीने का तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि 5-6 महीने पहले ऐसी उन्होंने कोशिश की हो। कुछ लोगों के लिए 5-6 साल पहले ऐसी कोशिश की हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें यहाँ चल रही हैं। ठीक है,
तो लेट गो करते हुए दिख रहे हैं इमोशनली रिलेशन को भी लेकर, और मेंटली अगर बोला जाए तो उनका खुद का अपना सोच एक अलग तरह का था कि यस, इन चीज़ों से हटना है, दूर जाना है। क्योंकि कुछ छुपा के रखा। वैसा उनको ऐसा लगता है कि छुपाने लायक कुछ है नहीं, या छुपा नहीं सकते ज़्यादा लंबे समय तक अपने अंदर किसी बात को रख नहीं सकते। ऐसी स्थिति परिस्थिति उनके सामने बनी है, जिसकी वजह से पहले तो वो खुशी खुशी छुपा रहे थे, ये कन्फर्म है। आपको नहीं पता था, नहीं पता चला, और जो लोग चल रहे होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी पता ना हो, बाद में जाके इन चीज़ों के बारे में आपको फील होगा, एहसास होगा। लेकिन जिनको पता हो गया है कि यस, हमारी लाइफ में ऐसा हो चुका है कि मेरे पार्टनर ने मुझसे ऐसी बातें छुपा कर रखी, तो उन्होंने कोशिश की गाइस अपनी ओर से निकलने की, बाहर हटने की, उस रिलेशन से, उस जगह से, उस व्यक्ति से, ऐसी चीज़ों से हटने की कोशिश की। ये भी राज पर राज होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब हम किसी को अपना बहुत ज़्यादा समझते हैं, डरते भी है कि नहीं बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इस बात से और ज़्यादा बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि अब तो वो ऐसी बातें हैं नहीं है, हकीकत में तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डर भी है, भय भी है, टेंशन भी है। उनको समझ भी नहीं आता है कि किस तरीके से इन चीज़ों को निकला जाए, या इन चीज़ों का सामना कैसा जाए। आप में से बहुत से ऐसे लोगों के, ये मेरे व्यूअर्स जो हैं, उनके पार्टनर्स ऐसे होंगे इस स्थिति में अभी फंसे हुए, या अभी की एनर्जी है जो चल रही है गाइस। रास्ता नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा है, और चीज़ों को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, उन्होंने यस रास्ता, अपना रुख तो मोड़ा है, कन्फर्म है, रुख तो मोड़ा है। मूव ऑन जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं, और एक कहते हैं ना कि अननोन फ्यूचर की ओर जाना। मतलब इंसान जब बैठकर सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर क्या है, इससे क्या होगा। ये कहीं ना कहीं जा कर के ये फ्यूचर में आकर के बातें अटक जाती हैं कि फ्यूचर तो कोई नहीं देख पाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के प्लानिंग भी की जाती है कि शायद हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और भविष्य में इस तरह होगा। फ्यूचर जो है हमारा इस तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा, चाहे रिलेशन को लेकर के, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, या ज़िंदगी को जीना, या फैमिली मेम्बर्स को लेकर, फैमिली के लिए कोई डिसीज़न हो। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रास्ता मिल नहीं रहा था, ऐसे ऐसे मोड़ पर आकर फंस गए, या परेशानियों दिक्कतों के दौर पर आ गए कि उनको ऐसा लगा कि फ्यूचर नहीं है, या फिर अननोन फ्यूचर है, जिसका रास्ता अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। काफ़ी मेंटल अगर देखा जाए तो एयर एलिमेंट के बीच में लंबे समय तक आपका पार्टनर फंसा रहा। एयर एलिमेंट थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से थे उनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ गाइस ऐसा हुआ है, कोई घटना दुर्घटना उसी रिश्ते के माध्यम से, उन्हीं लोगों के बीच में जहाँ ये इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसे इंटीमेट रिलेशन के बीच में, कुछ ऐसी कहा सुनी लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसे बड़े ब्लेम जो शायद सहन ही नहीं कर सकता कोई। कुछ ऐसी चीज़ है जो इनकी जीवन को कहीं आकर के बंद कर रही थी, ढक रही थी, क्लोज कर रही थी, कि बस अब यहाँ से आपकी लाइफ बंद होती है। तो इनका जो सोच था कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, टेंशन में लंबे समय तक, हो सकता है कि आपसे लंबे समय तक बात ना की हो, लंबे समय तक आपसे मिले ना हो, या बहुत चिड़चिड़ाहट, झिड़झिड़ाहट, एक ट्रिगर करना, आपसे बेमतलब को उलझना, जबकि नहीं चाहता इंसान, फिर भी अगर ऐसा होता रहा है तो उसका रीज़न आपको बता रहे कि ये था, ठीक है, या ये है जिसके साथ ऐसा चल रहा है। रिवील्स, हाँ रिवील तो होगा, ये चीज़ें आएंगी टाइम के हिसाब से, लेकिन कोई इंसान कब तक होल्ड कर सकता है कि आने वाले टाइम पर ये रिवील होगा आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के सामने ये सच्चाई आ चुकी है, खुल कर नहीं आई, ये एक दर परत खुलेगी। मतलब एक आया, एक बात आई, फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ आएगी जिसको आप को रिलेट करोगे, फिर तीसरी कोई ऐसा आ जाएगा जिसको आप पूरी तरीके से एक स्टोरी ड्रॉ कर सकते हैं कि यस ये है, एग्जैक्ट यही चीज़ है, पता हो जाएगी आपको। क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो आपको सामने से लाकर दिखाई जाएगी, या बताई जाएगी, या सामने खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है। अब आता है कि
अपने करियर को भी सेट करना। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ये हो सकता है, एक रीज़न मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए रीज़न ये है कि आपका पार्टनर अपना करियर सेट करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना या अपने आप को पूरी तरीके से लगा देना। कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस हुआ है इनकी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसी बड़ी जो होता है ना कि कहीं बहुत बुरी तरीके से मात खा जाना, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। एक बहुत मेहनत करने के बाद खुद का अपना जो भी चीज़ थी उसमें इनको लॉस दिख रहा है, जिसकी वजह से अभी सारी परिस्थितियों को ये बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ उनका एक पूर्व में हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के एक लंबे समय तक इंतज़ार चला हो। इंतज़ार करने के बाद जो मेहनत करता है ना इंसान, कहते हैं ना कि एक एक पाई पाई भी जोड़ता है तो बहुत मेहनत लगती है। जो ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है, गलत तरीके से तो धन बहुत लोग कमा लेते हैं गाइज, और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी मिल जाता है, अच्छी लाइफ जल्दी मिल भी जाती है। लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो कष्ट सहन करके अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं। इन्होंने इस तरीके से कष्ट उठा करके कोई काम किया था, कोई चीज़ की थी, कोई सपना देखा था, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए। ये किसी को बात अपने मनो दिल की नहीं बताई, इवन आपसे भी शेयर ना की हो। इस तरीके की उसमें फंस गए कि उसमें बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये अपने स्टेटस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने स्टैंडर्ड को, जो कहता है कि इंसान नहीं बोल सकता, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बता सकता किसी को, अपनों से जुड़े खास लोगों को भी नहीं बोल सकता। लेकिन यस है, परेशानी है करियर को लेकर। उनका जो गोल था, गोल सेट किया होगा, वो उस पर बहुत ज़्यादा, कहता है इंसान झटके खा जाता है तो फिर दिक्कत आने लगती है। एक लॉन्ग टर्म जैसा बेनिफिट था इनके साथ, कुछ ऐसी इनकी लाइफ में कुछ इन्होंने करके रखा था या होने वाला था इन फ्यूचर कि इनको एक बहुत बड़ा उससे बेनिफिट मिलता, या जो लॉस हो रहा था वो जिसको वो रिकवर कर लेते। तो यहाँ पर इसके चलते इनके साथ चीज़ें, किसी ने धोखा भी दिया है इस चीज़ को लेकर के, और दूसरा ये इनका इन्वेस्टमेंट का जो चीज़ था वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ एक बोलना चाहिए किस्मत दगा दी गई। अब आ जाता है कि क्यों इसका क्या हो सकता है, किस तरीके से, तो वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में गाइज। क्योंकि चीज़ें जब हाथ से निकल जाती है तो आसपास इंसान बैठा नहीं रहता, सुनने तो रहता, परेशान तो रहता, लेकिन उसके ऑप्शंस ढूंढ रहा होता है अपनी लाइफ में कि किस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के आपसे बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेशन ख़त्म हो गई हो, टूट गई हो, या आपसे किसी भी तरह का कोई लेन देन ना हो। तो रीज़न आपको ये पता चलना चाहिए कि किस वजह से आखिर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके आसपास की स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है गाइज। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो वो इस तरह के लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, जो उनका हो सकता है उनको कुछ लोग, अपने ही लोग या दूर के लोग, उनसे जुड़े हुए जहाँ पर जो उनकी जैसी फील्ड है वहाँ पर लोग इनको परेशान करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन की तलाश में है कि कुछ ऐसा मौका या अवसर मिले जिससे वो बाहर निकले। एक ओपन रोड में चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता तो मिले। ये देखिए, अगर आप देखो तो यहाँ से एक यहाँ से एक कहते हैं जीव जंतु निकलकर ये रोड बनी हुई है, दोनों ओर ये नदी से निकल रहे हैं, दोनों ओर यहाँ पर लोग कुछ खड़े हैं, रास्ते को बनाकर सीधे अपने गोल में जाना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं है। अगर इन्होंने हिम्मत की और आगे गए तो निकल जाएंगे, सक्सेस इनको डबल मिलेगी, जितना खोया उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी, बट वो रुके ना, बस यही चीज़ है। तो अगर ये जाते हैं तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद आपसे कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। शायद वो अपनी बातों को, इनकी बातों को आपको किसी और के माध्यम से पता चले, या फिर आप जब मिले तब आपको पता चले, या फिर कभी ऐसी बातों के दौरान एहसास हो आपको। ठीक है, न्यू बिगनिंग इनकी हो सकती है, शुरुआत होगी। ये चीज़ें आपको क्लियर करना ज़रूरी था, बताना कि आपको पता चल जाए। अब आ जाता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, आप में से बहुत लोगों के पार्टनर कुछ ओल्ड पैटर्न या ओल्ड हैबिट्स होंगी जिसमें वो
फंसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, किसी ऐसी नेगेटिव बातों में फंसे हो, नेगेटिव लोगों के बीच में फंसे हो, या नेगेटिविटी उनके ऊपर डाली गई है। यहाँ पर चीज़ें ऐसे दिख रही है क्योंकि ये चीज़ें जो थी वो किसी न किसी तरीके से उनके साथ पहले से चल रही थी, और ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो लंबे समय से पहले से चल रही थी, बट इनको कहीं ना कहीं बीच में फंसाया गया है, रोका गया है, स्टक किया गया है। जैसे एनर्जी होती है उसको ख़त्म करके बांध देना, एक जगह स्थिर कर देना, रोक देना, जिसकी वजह से आपका रिलेशन भी नहीं बढ़ा हो, या कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ गए हों, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, या फिर पूरी तरीके से रिलेशन ख़त्म हो गया हो बीच के टाइम पर, बीच के दौर पर। क्यों गाइज़? क्योंकि ये निगेटिविटी अभी भी बनी हुई है, आगे भी अभी बनी हुई है, बने रहने के चांसेस हैं। चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही है वो यही हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को जो कहते हैं ना कि इमोशनल लेवल पर भी हो सकती है, आपके सोसाइटी लेवल पर भी हो सकती है कि कोई दोस्त या मित्र या किसी फ्रेंड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ लोग यहाँ पर जुटे हुए फ्रेंड सर्कल दिख रहा है, इनके द्वारा ऐसी एनर्जी इनकी ओर सेंड की गई है, भेजी गई है। वो भी किस तरीके से कि एक कहता है ना कि इंसान समझ नहीं पाए और इन चीज़ों में फंस जाए। प्यार से किसी के साथ रह करके, कोई ओल्ड पुराना व्यक्ति, पुराना दोस्त हो सकता है, उसके माध्यम से एक लंबे समय के रिलेशन के साथ, या बचपन का कोई हो सकता है। ये पहचान मैंने बता दी। ऐसी उनको एक विश्वास जो होते हैं ना, गलत तरीके से किसी चीज़ पर विश्वास करा देना, या फिर नेगेटिव पैटर्न पर फंसा देना, या फिर नेगेटिव बातों में उलझा के रख दो कि इसकी लाइफ आगे बढ़ ही ना पाए। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर दिख रही है। आपको लग रहा होगा कि आपका पार्टनर पता नहीं क्यों बदल गया, किस तरीके से ऐसे कर रहा, आपकी लाइफ बर्बाद की, आपसे झूठ बोला, या फिर ऐसी चीज़ों को क्यों आपके सामने आने दिया। तो रीज़न है गाइज उसका, क्योंकि ये जो चीज़ें बताती नहीं, ये बहुत सारी टूट फूट को बताती है, बहुत से रहस्यों को बताती है। टूट फूट कैसी होती है? मतलब जब आपको एक अच्छा रिश्ता मिलता है और अच्छे रिश्ते के बीच में कुछ ऐसी कहते हैं ना कि निगेटिव एनर्जी वर्क करने लगती है, तो वो टूट फूट धीरे 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 जर्जर होते जाना, एक सुंदर सा मकान जर्जर होता जाता है, धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलता, अंदर तो हम रह रहे होते, लेकिन बाहर से भी ये सारी चीज़ों के बारे में इसका खाका बदल कर रख दिया किसने? जिसने निगेटिव एनर्जी भेजी, या जो साथ में निगेटिव तौर पर जुड़ी हुई बंदा या बंदी इनके साथ था। अब आ जाता है कि यहाँ क्या उनको क्या चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं। तो गाइस निकलना तो चाहते हैं, उनको इस तरीके से चाहिए भी है, कहीं ना कहीं चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान भी समझ रहे हैं। एनर्जी उनकी जो पहले ये एनर्जी थी उससे बिल्कुल अलग होकर के नेगेटिव इनकी एनर्जी जो है पूरी तरीके से ब्लॉकेज में पड़ी हुई है। ठीक है, और ये जो रास्ता है वो इस रास्ते को खोजने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, इस लाइट को निहारने की, लेकिन अंदर कहता है ना कि इंसान को नहीं दिख रहा है। तो बाहर निकले तो शायद हो सकता है कि रात की लाइट में एक मून लाइट उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाए, एनर्जी उनकी फिर कुछ उनका साथ देने लग जाए, कुछ लोग ऐसे मिल जाए। बट वो निकले तो इस दरवाजे से बाहर निकले तो निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ठीक है, यहाँ बहुत सी चीज़ों के बारे में अगर बताऊँ तो उनका इनर और आउटर वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उनकी ईश्वर के साथ थी, अच्छाई के साथ थी, अच्छे लोगों के साथ थी, जहाँ पर ये देखिए ज्ञान लेते हुए वो दिख रहे हैं। मतलब अगर आज थोड़ा बहुत भी उनके अंदर या उनकी कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा होना लिखा है, तो वो रिटर्न हो कर के वो ऐसी जगह या ऐसे लोगों के बीच में आ जाएंगे कि इस नेगेटिविटी का रास्ता उनका शायद खुले, या फिर उनके कर्मा उनके साथ रहें तो कुछ अच्छा हो जाए। फंसे पड़े हैं गाइज, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बुरा किया है या बहुत बुरा हो रहा है, एक्चुअली बुरा तो उनके साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपकी ओर से भी अगर प्रयास किया जाए तो एक हेल्दियर वे उनको मिल सकता है। किस तरीके से? आपकी प्रार्थनाओं, आपके प्रेयर्स के माध्यम से भी हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत लोगों के लिए है कि
आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है गाइस। ऐसी बातें होती जो हर किसी को नहीं बता सकते हैं। उनके फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बता नहीं रहे हैं फैमिली मेम्बर्स की, या कुछ ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कि पूर्व में उनकी कोई गलती हो, पूर्व की कोई गलती, या ऐसी कोई सामने से की गई जानबूझकर गलतियां हो, जिसकी वजह से वो बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर ही, कहता ना, इंसान ले करके चलता है, पर बोल नहीं पाता, किसी को समझा नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि बाहर से लोगों को इस तरीके से सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है। ठीक है, एक सुंदर सा घर बना हुआ है, सुंदर सा गेट बना हुआ है, एक रॉयल फैमिली का जो टैग लगा होता है वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, क्या चल रहा है, वो किसी को नहीं पता। वो ऐसी बातों को बताना भी नहीं चाहते हैं कि एक प्रेस्टीज का सवाल हो जाता है। तो आप में से बहुत लोगों के पार्टनर की लाइफ में फैमिली को लेकर और उनके अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के इस तरीके की चीज़ें चल रही है। मैटर्स होते हैं जो कहता है कि इंसान तैयार हो जाता है कि अब एक्शन लेना है, पैशनेट दिख रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से तैयार दिख रहे हैं, पैशनेट दिख रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ इस तरह की परिस्थिति और रुकावटों से उनका मन दुखा हुआ, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या वो कर पाएंगे? तो गाइज, नेगेटिव तो नहीं निकल पाएगा अभी, बट लेकिन जो थोड़ा सा मतलब है फाइनेंशियली, अगर मैंने बोला कि वो हिम्मत नहीं हारते हैं तो यस, वो निकलेंगे। फैमिली को लेकर के अगर वो प्यार से और बिल्कुल सोच समझकर सही कदम उठाते तो यस, उससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि अपने जो काफ़ी चीज़ों को, जो इंटीमेट रिलेशन को लेकर के वो छोड़ चुके हैं, मन कहीं ना कहीं उनका बन चुका है कि नहीं, इन चीज़ों से मुझे निकलना है। ठीक है, तो वो साथ चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक अंदर से जो विलिंगनेस होती है एक्शन लेने की, वो तो उसमें रेडी दिख रहे हैं। सोच विचार कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर कर रहा हो कि सही टाइम, राइट टाइम आ जाए तो उसमें ये बाहर निकले, अपना खुद डायरेक्शन देना चाहते हैं। मतलब अभी तक ऐसी थी कि एनर्जी जो उनकी चल रही होगी, अभी वो इस तरीके की एनर्जी में जो बाहर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, वो अपना खुद का पावर लेकर के खुद को डायरेक्ट करना चाहते, किसी और से पूछ कर नहीं, ना आपको बताकर, ना दुनिया को बताकर, ना दुनिया का डिसीजन लेकर के, ना दुनिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जिनके साथ ये एनर्जी है, मतलब जो चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ को अपने आपकी वजह से, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो वो चीज़ अब चाहते हैं कि बदलाव हो आपके लिए, अपने परिवार के लिए। यहाँ पर उनकी ये एनर्जी चल रही है, तो एक्शन लेना चाहते हैं, एक कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन में, किसी और के डायरेक्शन में। हो सकता है पहले किसी और के डायरेक्शन में चल रहे हो, किसी और तरीके से चल रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत स्टेप ले लिया हो, उनको लग रहा हो कि सब सही है और उसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो अब ये चीज़ें हैं जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेंटल एफर्ट होता है ना, वो डालने की कोशिश अपनी ओर से। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखिए, पूरी तरीके से अगर बोला जाए कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा बंद, अंदर से लाइट आ रही, धूप आ रही है, यहाँ पर पूरा अंधेरा है, यहाँ से धूप की थोड़ी सी जो ग्लिम, जो रेज हैं, जो लाइट होती है, वो एक साइड को पड़ रही है, इस ओर नहीं आ रही है। तो मतलब एक मेंटल लेवल पर जो बात होती है ना कि अपना एफर्ट डालना, कितना डाल रहे हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश करना, ये कोशिश करना कि नहीं, अब मैं किन प्रकार, किसी भी तरीके से अपनी डेस्टिनी को चेंज करना, जो अभी तक शायद जिस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे, सुधार नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, उसके लिए क्या करना है। तो वही सोच रहे हैं कि उसके लिए इनको एक जो ज़रूरी होता है कि लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी इस रास्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, बट अब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को, ऐसी ऑरा में आने के बाद, ऐसी एनर्जी में आने पर, ऐसी गाइडेंस में आने के बाद वो स्टेप लेना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप लेना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। और नेसेसरी स्टेप का मतलब ये नहीं होता कि कुछ सोचा अलग कर लिया। अब उनका जो स्टेप होगा वो बहुत न्यू बिगनिंग वाला होगा और बहुत आवश्यक होगा उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए और आपके रिश्ते को बदलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो उनको ग्रोथ दिख रही है ना, आपके साथ, या आपके साथ जीवन, या अपना परिवार, या अपनी फैमिली, या आप अपना दोस्त, अपना पार्टनर,
लवर, ये ग्रोथ है। यहाँ उनको खुशी फील होती है, यहाँ शांति महसूस होती है, यहाँ उनको अपना पावर महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ रियलिटी है, सच्चाई है। अभी तक धोखे में जो भी चीज़ें थी वो उनके साथ चल रही थी। तो इनर और आउटर उनकी जो वर्ल्ड है उसके अंदर कहते हैं ना बहुत बड़ा उथल पुथल मचना, वो चीज़ चल रही है। अब आ जाता है कि क्या इसमें सफल होंगे, तो मैंने बताया कि किस तरह के होंगे। ये बातें आपसे छुपी हुई है, आपका पार्टनर हो सकता है नहीं बता रहा हो, नहीं बताया है या बताना नहीं चाहते हैं। तो क्या पता चलेंगी? यस, हाँ पता चलेंगी, लेकिन दूसरे तरीके से आपको धीरे धीरे दूसरे माध्यम से पता चलेगी। कुछ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपका पार्टनर अगर राइट वे पर राइट टाइम पर आ गया तो आपको खुद अपने सामने से आकर बताएंगे कि ये चीज़ें उनकी लाइफ में है। पर्सनल चेंज उनकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से आएगा गाइस, और वो चेंज खुद करेंगे। एक्सटर्नली भी कहना चाहिए एक अचीवमेंट की पावर को लेकर के आएंगे कि नहीं, मेरे को अब ये अचीव करना है, जो रुका हुआ था, जो पड़ा हुआ था। ये ऐसी चीज़ों को कोई अचीवमेंट के साथ साथ क्या होता है, उनको एक प्रॉपर वे पर रास्ता मिलना। ठीक है, ये चीज़ जो है उनसे आपसे छुपा कर रखा है कि नहीं, अभी हम करेंगे, हम जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम इस तरीके से, पर प्रॉपर वे पर, है ना। तो काफ़ी चीज़ों का एक्सपेंशन भी दिख रहा है यहाँ। उनकी सोच पर जो अभी दबी पड़ी हुई थी एनर्जी, कुछ ऐसा चीज़ें था जो छुपाना चाहते थे, बट इस एनर्जी में आने के बाद लाइफ पूरी तरीके से चेंज होगी। और ये बोला जाए तो ये एनर्जी को बदल कर एक प्योर एनर्जी में लाकर खड़ा कर देता है इंसान, जहाँ छल कपट झूठ कुछ नहीं होता है। पास्ट में कुछ गलत कर्मा भी है तो उनको अपने सही कर्मा से काटना, उसको कुछ छुपाने की भी कोशिश की है गाइस। तो उनको अपनी गलतियों पर पछतावा होना, क्यों? क्योंकि लाइफ का ये टाइम जो है उन्होंने इस तरीके से गुजारा है, कहीं ना कहीं उनको अब पछतावा भी होता है। और एक कहते हैं ना बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से, यहाँ पर ये देखिए एक दूसरे को प्यार इजहार बता रहे हैं। ये एक तरीके से नई शुरुआत करने के लिए क्यों होता है यहाँ पर जानकारी, इतना नॉलेज, गहन अध्ययन। अब ये जानकारी उनको कैसे, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चीज़ है वो बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके और अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं, सहेजना चाहते हैं, खुद को भी पावर देना चाहते हैं, अपने आप को भी पावर देना चाहते हैं, फैमिली को जो पहले नहीं दिया वो देना चाहते हैं, अपनी लवर को, अपने दोस्त को जो इस तरीके से फीलिंग्स को छुपा करके रखे हुए थे, या हो सकता है कि एक लंबे समय तक आपके बीच में चीज़ें ऐसी चली हों जो रुकावट बन कर रखी हुई, वो वही पैशन जो पहले था, शुरुआत में था, उन चीज़ों को अब वो नहीं छुपाएंगे। ये बातें थी जो आपसे छुपी हुई थी, पर वो अब नहीं छुपाना चाहते हैं। एक एक्सपेंशन, या हो सकता है कि कुछ ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि एक सोशल मार्केटिंग, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, सोशल नेटवर्क होता है अपनी चीज़ों को समझने के लिए। कुछ उनको ऐसा मिला हो अपने अपने आप के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने जीवन को बचाने करने के लिए, या कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हों कि उनको समझ में आया हो। क्योंकि यहाँ पर उनका स्पिरिचुअल पाथ भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो लोग वापस आएंगे तो ये स्पिरिचुअल पाथ जब उनका पूरा हो जाएगा, किधर गया वो कार्ड, हाँ, ये जब ये स्पिरिचुअल पाथ उनका जो रहेगा ना, इस रास्ते में जब वो आ जाएंगे ना, तो अपने आप इस तरीके से उनकी नई शुरुआत एक नए तरीके से होगी। और बहुत सी चीज़ों को जो अभी छुपी हुई पड़ी थी वो उसको हटा देंगे, क्योंकि अब उस डर और भय से वो निकलना चाहते हैं। जहाँ स्टकनेस थी, जहाँ उनकी स्थिति, पावर को छीन लिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, वो चीज़ को वो हटा करके अपनी इस एनर्जी पर आने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें हैं, वो स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं गाइस। ये बंदा जो रहता है, ये बंदी रहता है, ये काफ़ी स्ट्रेटजी भी बना लेता है। एक कहते हैं ना कि जिसका कोई माप नहीं होता है, जिसकी कोई पहुंच नहीं होती है, हर तरीके से काम कर सकता है। प्लान अच्छे बनाते हैं ये लोग, अच्छा सोच समझ कर वर्क करते हैं। और जो शायद पहले हो सकता है कि प्लानिंग में कमी रही हो, या फिर एक गोल जो इनकी लाइफ का था सक्सेस प्राप्त करना,
इन्होंने गलत रास्ते में चल दिया हो, गलत काम किए हों, गलत चीज़ें की हो और इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा हो। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें बता रही हैं, अगर कहीं स्टक पड़े हैं तो अपने लिए चीज़ों को इन्होंने सोच समझ कर इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसे काम किए जो बहुत लंबे समय तक ये कहते हैं इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी करता है, फिर उसके बाद एक लंबे समय तक जब उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो इधर उधर भागता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी लेट हो गया। यहाँ पर चीज़ों को वो अब बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपके और अपने रिश्ते को, या आपके साथ परिवार को, या फिर अपनी दोस्ती को, अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को, ऐसी चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बातें थी जो आपका जो पार्टनर है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है गाइस। तो ये थी रीडिंग। ओके, बाय बाय।